अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे हम फॉर फ्रिंज विड्थ। कोई भी ब्राइट स्पॉट या कोई भी डार्क स्पॉट कितना वाइट होता है उसके लिए हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। सपोज ये हमारे पास दो स्लिट्स है S1 S2 एक्टिंग एज कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, और S1 S2 के बीच जो वर्टिकल सेपरेशन है दैट इज स्मॉल डी। स्मॉल डी बहुत कम सेपरेशन है, स्मॉल डी। और स्क्रीन हमने कितना दूर रखी है, कैपिटल डी, सच दैट कैपिटल डी जो है वो बहुत बड़ा होगा एज कम्पेयर टू स्मॉल डी, और स्मॉल डी इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू कैपिटल डी। ठीक है, तो यहाँ से इस स्लिट से जो लाइट वेव आगे जाएगी और ये वाली लाइट वेव आगे जाएगी, ये इंटरफेयर होके कहाँ पे मीट करेंगे, ओ पे। ठीक है, इसके बीच, इस वेव के बीच यानी कि S1O और S2O ये डिस्टेंस सेम है, तो इन दो वेव्स के बीच पार्ट डिफरेंस क्या होगी, जीरो। और O पे कौन सा स्पॉट बनेगा, ब्राइट स्पॉट ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब जो बाकी वेव्स हैं उनमें से हमने एक वेव ली S1P और S2P, ये दोनों मिलके कहाँ पे स्पॉट बना रहे हैं, P पे। सच दैट ये जो P है ये स्क्रीन सेंट्रल, जो सेंट्रल ब्राइट वाला स्पॉट होगा, सेंटर वाला होगा, उससे कितना दूर है वर्टिकली, Y। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने एक पॉइंट लिया B और इसके नीचे D, सच दैट इफ दिस सेपरेशन इज S1 S2 इज D, देन AB इज ऑल्सो D, तो इसका हाफ क्या होगा, D/2 D/2। तो अगर मैं वैल्यूज यहाँ पे लिखूँ, S1A इज इक्वल टू, सॉरी, S2A इज इक्वल टू S1B, S2A इज इक्वल टू S1B इज इक्वल टू कैपिटल D। ठीक है, S2A इज इक्वल टू S1B इज इक्वल टू कैपिटल D। इसी तरह से अगर मैं लिखूँ AP, AP अगर आप देखोगे डायग्राम, AP यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, एक तो होगा OP प्लस AO यानी कि Y प्लस D/2, Y प्लस D/2। और यहाँ पे है, अगर मैं लिखूँ BP, BP, BP आप डायग्राम में देख सकते हो BP, तो Y में से D/2 क्या करना है, माइनस। ठीक है, Y माइनस D/2, ये मैंने इन डिस्टेंसेस का वैल्यू नोट किया। ठीक है, अब जो S1 से लाइट वेव निकलेगी और S2 से लाइट वेव निकलेगी, जो आफ्टर इंटरफेरेंस, आफ्टर सुपर इम्पोजिशन P पे स्पॉट बना रहे हैं, तो उन दो वेव्स के बीच जो पार्ट डिफरेंस होगी डेल्टा एक्स, वो बराबर होगा S2P माइनस S1P। S2P माइनस S1P, इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, पहली बात आप ये देख लीजिए कि S1 से और S2 से जो वेव्स निकलेंगी और ओह पे जो स्पॉट बनेगा, यानी कि ये वेव और ये वेव ओह पे पहुंचने के लिए इनको सेम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है, बिकॉज ओह इज ऑलमोस्ट मिड पॉइंट ऑफ दिस डिस्टेंस। तो इन दो वेव्स के बीच कोई भी पार्ट डिफरेंस नहीं होगा, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा, तो ओह पे कौन सी इंटरफ्रेंस होगी, कंस्ट्रक्टिव, तो ओह होगा ब्राइट स्पॉट, ओह विल बी ब्राइट स्पॉट। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो S1 से लाइट वेव निकलेगी और S2 से जो P पे स्पॉट बनाएंगी, यानी कि ये यहाँ से जो लाइट वेव निकलेगी वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है S1P, यहाँ से जो लाइट वेव निकलेगी वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है S2P। पार्ट डिफरेंस कितना हुआ, S2P माइनस S1P, इसको माना इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम राइट ट्राइंगल लेंगे, इन राइट ट्रायंगल S2AP, 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 ये वाली राइट ट्रायंगल लेंगे, इससे हम S2P का वैल्यू निकालेंगे। S2P बराबर होगा, ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज बराबर होता है अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर हो गया S2A, S2A स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज AP स्क्वायर, इनका वैल्यू रखेंगे तो S2P इज S2A का वैल्यू, S2A इज D, तो आएगा D स्क्वायर प्लस AP इज Y प्लस D/2 होल स्क्वायर। ऊपर से अंडर रूट है तो अंडर रूट का मतलब हुआ पावर है 1/2, पावर है 1/2। हमें फाइनली S2P और S1P का वैल्यू डालना है इन इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन को आप याद रखेंगे, हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, नाउ डी स्क्वायर प्लस वाई प्लस D/2 होल स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2। अगर हम यहाँ से D स्क्वायर कॉमन लेंगे
S2P बराबर होगा, अगर डी स्क्वायर कॉमन लेंगे लेकिन ऊपर से है 1/2, तो 2 कैंसिल होगा, कॉमन निकलेगा डी, यानी कि अगर आप रूट से बाहर निकाल रहे हो तो डी, रूट के अंदर तो डी स्क्वायर, अंदर बचा 1 प्लस इसका न्यूमरेटर देख लीजिए y+d/2 होल स्क्वायर। अच्छा, इसको बाहर से मल्टीप्लाई है डी, तो अंदर डिवाइड करना पड़ेगा डी स्क्वायर रेज्ड पावर 1/2, ताकि जब आप इसको वापस लाओगे डी जब अंदर आएगा डी स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पे जब डी स्क्वायर आएगा तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैंसिल करने के लिए नीचे डिवाइड करना पड़ा डी स्क्वायर, वेरी सिंपल। अब इसको एक्सपेंड करेंगे हम बाय बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, 1+x रेज्ड पावर n इज 1+nx प्लस n इंटू n-1x² 2 प्लस सो ऑन। लेकिन अगर फर्स्ट टर्म जो है 1 वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू x सेकेंड टर्म। ठीक है, तो हम हायर ऑर्डर्स को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट। यहाँ पे देखिए, देख लीजिए, फर्स्ट टर्म इज़ 1, सेकेंड टर्म में स्मॉल y है प्लस d, स्मॉल d इज़ वेरी स्मॉल, डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, तो ये जो टर्म है ये बहुत कम होगी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट टर्म, यानी कि एज़ कम्पेयर टू 1, सेकेंड टर्म इज़ नेग्लिजिबल, तो हम इसके हायर पावर्स को नेगलेक्ट कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे तो हम दो ही टर्म्स लेंगे, पहली दो टर्म्स S2P इज इक्वल टू डी बाहर, पहले आएगा 1 प्लस, अच्छा n जो पावर है यहाँ पे क्या है, पावर 1/2, तो आएगा 1+nx, यानी कि पावर इंटू सेकेंड टर्म, पावर इज 1/2 इंटू सेकेंड टर्म इज y+d/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे डी स्क्वायर प्लस n इंटू n-1x²। हम उन हायर पावर्स, हायर ऑर्डर टर्म्स को क्या करते हैं, नेगलेक्ट, तो ये हमें मिल जाएगा 1+1/2 इंटू y+d/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल डी स्क्वायर। ये हमें बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करके मिला। अब इस इक्वेशन में d का मल्टीप्लिकेशन अंदर लेते हैं वापस, तो S2P आएगा d1 d प्लस, जब d इसके साथ लगेगा तो डी स्क्वायर और एक d कैंसिल होगा तो बनेगा d y+d/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2d। ठीक है, ये जो d है d1 d आ गया ये, ठीक है, प्लस 1/2, 2 है डिनोमिनेटर में तो ये रखा 2, d ऊपर आ गया, नीचे डी स्क्वायर तो d कैंसिल, नीचे बचेगा d, और न्यूमरेटर में क्या आएगा 1+y+d/2 होल स्क्वायर, ये आ गया S2P का वैल्यू, S2P का वैल्यू। अब आपको S1P का वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही लिखेंगे। सिमिलरली अगर आप S1P निकालोगे, S1P ये रहा S1P, तो किस ट्रायंगल से आपको मिल जाएगा, S1BP। तो फ़र्क सिर्फ इतना है, इसको आप चेक भी कर सकते हो, आपने क्या लिखना है, d प्लस, यहाँ पे आ रहा था S2P में y+d/2, वहाँ पे आएगा y-d/2, y-d/2 होल स्क्वायर, नीचे आएगा डिवाइडेड बाई 2d। ये आया S1P का वैल्यू और S2P का वैल्यू। मैंने अभी बताया S2P का वैल्यू और S1P का वैल्यू, दोनों का वैल्यू हम यहाँ से उठा के रखेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो डेल्टा x क्या मिलेगा, देयरफॉर डेल्टा x इज इक्वल टू, ये देखिए S2P की जगह क्या लिखेंगे, S2P की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे रखना है वैल्यू, S2P की जगह क्या लिखेंगे, d+y+d/2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2d, d+y+d/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2d। फिर इसमें क्या है, -S1P का वैल्यू d+y-d/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2d। ये पार्ट डिफरेंस का वैल्यू आया। अब इसमें कैंसिल क्या होगा, डी कैंसिल होगा, तो डेल्टा x आएगा d प्लस, अब इसको खोलना है, ए स्क्वायर, ये नीचे आएगा होल डिवाइडेड बाई 2d, इसको खोलिए, प्लस b होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
प्लस 2ab, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस डी बाई टू का स्क्वायर हो गया डी स्क्वायर बाई 4 प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, फिर बीच में क्या है माइनस आएगा, माइनस डी। ठीक है, फिर ये माइनस इंटू प्लस बनेगा, माइनस यहाँ पे ब्रैकेट रखेंगे हम, ए माइनस बी होल स्क्वायर अब यहाँ पे खोलना है तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी और नीचे है होल डिवाइडेड बाई 2d। नाउ डी कैंसिल हो गया, अच्छा 2d भी कॉमन निकलेगा, होल डिवाइडेड बाई 2d। अब इसको देखिए वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, अच्छा ये 2 कैंसिल, प्लस वाई डी माइनस वाई स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस माइनस प्लस 2 कैंसिल वाई डी। तो ये आया, ये कैंसिल होगा, वाई डी प्लस वाई डी इज़ 2y d अपॉन 2d, डेल्टा एक्स आया 2 कैंसिल, वाई डी अपॉन डी, वाई डी अपॉन डी। तो ये है पार्ट डिफरेंस उन दो वेव्स के बीच जो कहाँ पे इंटरफियर होके कहाँ पे स्पॉट बनाएंगे, पी पे। फिर से देखिए डायग्राम, यानी कि इस पी पॉइंट पे जो यहाँ से वेव आएगी और यहाँ से वेव आएगी उनके बीच जो पार्ट डिफरेंस है वो है वाई डी बाई डी। ठीक है, अगर ये पार्ट डिफरेंस यानी कि अगर पी पे जो स्पॉट बनेगा वो ब्राइट होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, तो फॉर ब्राइट स्पॉट एट पी, अगर पी पे जो स्पॉट बनेगा वो ब्राइट होगा तो उसके लिए पार्ट डिफरेंस की कंडीशन क्या है, पार्ट डिफरेंस फॉर ब्राइट स्पॉट शुड बी एन लैम्डा। ये मैंने लास्ट लेक्चर में हमने देखा कल, फॉर ब्राइट स्पॉट फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, तो पार्ट डिफरेंस क्या है, वाई डी बाई डी इज इक्वल टू एन लैम्डा, वाई डी बाई डी इज इक्वल टू एन लैम्डा, यानी कि वाई बराबर आएगा एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ठीक है, वाई इज इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अब ये देखिए वाई क्या है, वाई है क्या, वाई क्या है, वाई है डिस्टेंस ऑफ, अगर हम ब्राइट स्पॉट की बात करेंगे तो डिस्टेंस ऑफ ब्राइट स्पॉट फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल ब्राइट स्पॉट, जो सेंटर पे स्क्रीन के सेंटर पे ब्राइट स्पॉट बनेगा उससे कितना दूर है ब्राइट स्पॉट, दैट डिस्टेंस इज वाई। ठीक है, दैट डिस्टेंस इज वाई। ठीक है, तो वो डिस्टेंस हमें मिली किसके बराबर, एन लैम्डा डी बाई डी। अगर मैं एन 1 लूँगा, अगर मैं एन यहाँ पे 1 लूँगा तो बनेगा फर्स्ट ब्राइट स्पॉट, एन 2 लूँगा तो सेकंड ब्राइट स्पॉट, एन 3 लूँगा तो थर्ड ब्राइट स्पॉट। अगर मैं देखूँगा डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट्स इज कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ। ठीक है, दैट इज डिनोटेड बाय बीटा। तो बीटा इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट्स, दैट इज फ्रिंज विड्थ। तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू, अगर मैं देखूंगा डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट तो आएगा y2 माइनस y1। ठीक है, तो अगर मैं लिखूंगा yn माइनस yn माइनस 1 ऐसे लिखेंगे, यानी कि ये आपके पास स्क्रीन है, ये आपके पास सेंट्रल ब्राइट है, ओ ये फर्स्ट ब्राइट है, ये सेकंड ब्राइट है, फर्स्ट ब्राइट सेकंड ब्राइट थर्ड ब्राइट। अगर मैं कहूँगा दो कंसेक्यूटिव ब्राइट्स के बीच जो डिस्टेंस है तो कैसे लिखेंगे, y2 माइनस y1 या y3 माइनस y2 या y4 माइनस y3। तो वैसे ही मैंने लिखा yn माइनस y से एक n से एक कम यानी कि n माइनस 1, तो वही हो गया 4 माइनस 3, 3 माइनस 2, 2 माइनस 1 या 1 माइनस 0। ठीक है, तो ये बीटा आएगा डिस्टेंस बिटवीन टू, ये जो y है ये एन लैम्डा डी बाई डी, दिस इज डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट स्पॉट, कोई भी ब्राइट स्पॉट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी आप n का वैल्यू रखोगे। अगर मैं कंसेक्यूटिव की बात करूंगा तो डिस्टेंस बिटवीन n एंड n माइनस 1, दैट इज कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो वाई एन की जगह लिखेंगे एन लैम्डा डी बाई डी माइनस, अब n की जगह क्या लिखना है, n माइनस 1 लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, तो बीटा आएगा, ये देख लीजिए एन लैम्डा डी बाई डी
माइनस एन लेमडा डी बाई डी, पहले इस एन से मल्टीप्लीकेशन, फिर -1 है, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू लेमडा डी बाई डी इज लेमडा डी बाई डी। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट्स कितना आया, लेमडा डी बाई डी। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या हुआ, लेमडा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स डिवाइडेड बाय वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। ये हमने लिया कि पी पे कौन सा स्पॉट बन रहा है, ब्राइट। अब अगर पी पे डार्क स्पॉट भी बनेगा तो तब भी फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला सेम आएगा। लेट्स डू दिस। फॉर डार्क स्पॉट एट पी, डार्क स्पॉट के लिए कंडीशन क्या है, पार्ट डिफरेंस होनी चाहिए। लास्ट लेक्चर में हमने देखा n+1/2 लैम्डा, n+1/2 लैम्डा। और डेल्टा एक्स अभी आपने देखा, डेल्टा एक्स कितना आया, वाई डी बाई डी, यानी कि वाई डी बाई डी आना चाहिए n+1/2 लैम्डा, n+1/2 लैम्डा। तो अगर मैं देखूं फ्रिंज विड्थ, अभी हम कह रहे थे डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट्स, यहाँ पे क्या कहेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क स्पॉट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे, उसको कैसे लिखेंगे, वाई एन माइनस वाई एन माइनस 1, इसे मैंने अभी बताया। फोर्थ डार्क स्पॉट माइनस थर्ड डार्क स्पॉट, थर्ड डार्क स्पॉट माइनस सेकेंड डार्क स्पॉट, यानी कि nth डार्क स्पॉट माइनस n माइनस 1th डार्क स्पॉट। ठीक है, तो किसके बराबर आएगा, वाई एन हो गया n प्लस, ओ सॉरी, पहले हम y का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, y का वैल्यू यहाँ से इस इक्वेशन से, y का वैल्यू कितना आएगा, n+1/2 लैम्डा, ये कैपिटल डी इधर जाएगा, ये स्मॉल डी नीचे, डी बाई स्मॉल डी। तो यहाँ से हम बीटा का वैल्यू निकालेंगे, वाई एन आएगा n+1/2 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी माइनस, फिर n की जगह n-1, तो आएगा n-1 + 1/2 लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, तो बीटा का वैल्यू आएगा n+1/2 लैम्डा डी बाई डी माइनस इसका इसके साथ, यहाँ अगर हम इसको खोलेंगे ये कितना आएगा, n-1/2 लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, तो इसको अब ओपन करेंगे, n का मल्टीप्लिकेशन सबके साथ, n लैम्डा डी बाई डी प्लस लैम्डा डी बाई 2d, यानी कि n का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, फिर 1/2 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो नीचे आएगा 2 माइनस n का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, n लैम्डा डी बाई डी माइनस माइनस प्लस 1/2 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, लैम्डा डी बाई 2d। वेरी सिंपल मैथमेटिक्स है ये, कोई ज़्यादा टफ वाली बात नहीं है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, खुद लिख सकते हो, यू विल डू दैट, कैलकुलेशन इज ईजी। ये कैंसिल हो गया, लैम्डा डी बाई 2d, लैम्डा डी बाई 2d हो गया ट्वाइस लैम्डा डी बाई 2d, 2 कैंसिल। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला फिर से सेम आया, लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई टी। तो कहने का मतलब ये है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट्स इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क स्पॉट, या विड्थ ऑफ डार्क स्पॉट इज इक्वल टू विड्थ ऑफ ब्राइट स्पॉट इन केस ऑफ इंटरफेरेंस। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आप याद रखोगे, लैम्डा डी बाई डी, वेवलेंथ of light used multiplied by distance of screen divided by distance between two slits. This is formula for fringe width, and in next lecture हम डिस्कस करेंगे about angular fringe width, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे diffraction. Thank you.